Hello everyone, welcome to Eagle Education. In the last lecture of science, we complete the history of cell. Okay, in this lecture, we have to continue with the our first constitution, the plasma membrane. So we will discuss the plasma membrane in this lecture. So are you ready, guys? Okay. So our fifth chapter, the fundamental unit of life. Okay. Now, if we study cell under a microscope, we would come across three function in almost each and every cell. हर एक सेल होता है उसमें कम से कम ये तीन जो फंक्शंस है, ओके, फीचर, ओके, वो हमें दिखाई देंगे. एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म. अभी देखो, कोई भी माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो ये जो हमारा सेल होता है उसकी कुछ बाउंड्री होती है. इस बाउंड्री को हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और कई बार सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. सेल के इनर पार्ट में एक सेंटर होता है इस टाइप का, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस. ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस. फिर न्यूक्लियस और हमारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में एक लिक्विड टाइप फ्लूइड होता है जिसमें कई सारे सेल ऑर्गेनेलिज होती है. ओके, उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म. ओके, तो बाउंड्री जो होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे. इनर पोर्शन में ये जो सेंटर होता है उसे हम न्यूक्लियस कहेंगे. और ये जो साइटोप्लाज्म, इट मीन्स ये जो न्यूक्लियस और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बीच का जो फ्लूइड है, ओके, उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म. नाउ उसमें से हमें ये जो फर्स्ट फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बारे में डिस्कस करना है कि क्या उसका स्ट्रक्चर कैसे है, कहाँ पे है, क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, वर्क में कौन से फंक्शंस आते हैं, वो सभी हमें देखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. अभी देखो ये फिगर मैंने बताई थी, उसमें ये जो आउटर मोस्ट ये जो कवरिंग है उसे क्या कहेंगे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो सिंपली कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. अभी मैंने बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरा नेम हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. ओके, तो ये थी उसके जो कहाँ पे स्टेट है और उसे दूसरा नाम क्या से हम बुलाते हैं. ओके, फिर आ जाते हैं वो किससे बना होता है. ओके, तो देखो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है. ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली तो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है. दूसरी बात, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक बाउंड्री फॉर्म करता है, बाउंड्री टाइप, जैसे मैंने आपको और दिखाया था कि ये जो न्यूक्लियस है और फ्लूइड और ये जो बाउंड्री है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो वो बाउंड्री फॉर्म करता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो सेल के अंदर का जो पोर्शन है, यानी कि ये जो इनर पार्ट है जो मैं ग्रीन मार्कर से बता रहा हूँ, ये हमारा इनर पार्ट हो गया सेल का. ये सभी जो है वो आउटर पार्ट हो गए सेल का. तो वो इनर पार्ट और आउटसाइड का जो भी एनवायरनमेंट है उनको सेपरेट रखता है. कौन? हमारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो. सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लुक, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन, आपको एग्जाम में आ सकता है. लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन सेल्स कंटेंट, इट मीन इनर पोर्शन में जो भी है वो. ओके, एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड और इनर पोर्शन में जो भी कंटेंट है उसे क्या करता है? सेपरेट रखता है. फिर दूसरा पॉइंट, इट इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट. क्या करता है? देखो ये जो हमारा सेल होता है उसमें न्यूक्लियस आ गया, ये हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? वन टाइप ऑफ हमारे गेट कीपर जैसा है, वॉचमैन अंकल होते हैं ना, वैसे क्या करते हैं, कुछ मटेरियल को अंदर जाने देते हैं, कुछ को बाहर निकल जाने देते हैं.
कौन से मटेरियल है वो अभी आगे इट मीन्स अभी देखेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे। लेकिन वो क्या करता है, वॉचमैन जैसे, वॉचमैन कैसे हमें एग्जिट और एंट्री देता है, वैसे ही ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसका भी वर्क ऐसा ही है। ओके, वो फ्लेक्सिबल है और अलाउ करता है जो भी मोलिक्यूल्स है उसे इन एंड आउट करने के लिए। क्या करने के लिए? इन और आउट के लिए, सेल में अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए मूवमेंट करता है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। देन आफ्टर वो क्या करता है, वो सिलेक्ट भी कर सकता है किसी को। ओके, ऐसा नहीं कि सभी चीजें को, सभी थिंग्स को अंदर जाने देता है, सभी को बाहर निकल देता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिलेक्ट करता है, ओके, और परमिट देता है, इस वजह से उसे बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसे क्या सिलेक्ट करते हैं वो भी विद इन 2 मिनट्स में बताऊंगा। बिकॉज इट अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ओनली सम सब्सटेंस, किसी को ही अंदर जाने देता है, किसी को ही बाहर निकलने देता है। अभी यहाँ पे बता ही देता हूँ, देखो यह हमारा सेल होता है, सेल का इनर या पोर्शन में ये न्यूक्लियस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होगा तो उसे बाहर निकलने देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और O2 जो हमारे ये लंग्स बाय लंग्स गए हैं बॉडी में, तो O2 को इनर पार्ट में जाने देगा। इट मीन सिलेक्टेड मटेरियल को ही बाहर और अंदर जाने देता है। ओके, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये भी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। गिव द रीजन of why we call the plasma membrane as a selectively permeable membrane, because they select the material, some like because they allow only entry and exit for some substance, that's why we call the plasma membrane as a selectively permeable membrane. now उसका फंक्शन यानी कि वर्किंग क्या होता है वहाँ पे देख लेते हैं। देखो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इन में और आउट यानी कि अंदर जाने देता है, बाहर निकलने देता है। वो क्या करता है, उस पर वॉच रखता है। इट मीन वॉचमैन जैसा है। ओके, फिर it also prevent movement of some other material, therefore it called a selectively permeable membrane. it means वो क्या करता है, किसी मटेरियल को अंदर जाने नहीं देना है तो नहीं देना है। ओके, फॉर एग्जांपल वॉचमैन अंकल को ही देख लो। वॉचमैन अंकल हमारे सोसाइटी में है तो वो क्या करते हैं, जो बाहर की सोसाइटी वाले हैं, अगर हमारे रिलेशन वाले है, रिलेटिव है, ओके, तो वो ही आने देगा, अदरवाइज किसी और को अंदर आने देगा नहीं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी ऐसे ही करता है, जो सिलेक्टिव मटेरियल है उसे ही अंदर जाने देगा और सिलेक्टेड मटेरियल को ही बाहर जाने देगा। ओके, अब कैसे जाने देगा, उसके लिए एक प्रोसेस हमें सीखनी होगी, सम इम्पोर्टेंट। देखो, वो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट द मटेरियल इन एंड आउट। इन एंड आउट में वो सिलेक्ट करता है मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है वो यहाँ पे समझा था। देखो, ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो क्या है, diffusion is the movement of a concentration from higher concentration to the region of lower concentration। हमें पता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आप सभी को। एक मैं यहाँ पर एक ग्लास टैंक रखता हूँ, यहाँ से मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया दूसरे टैंक के साथ, दोनों टैंक इक्वल है। ओके, ये कम्प्लीटली फुलफिल है वाटर से। ओके, यहाँ पे मैं एक टेप लगा देता हूँ यानी कि स्टॉप को। ओके, ये पूरा का पूरा खाली है, ए वाला पूरा का पूरा खाली है, बी वाला पूरा का पूरा फिलअप है। ओके, अगर मैं यहाँ से टेप जो है, स्टॉप टेप है यहाँ पे नल जैसा, ओके, उसे मैं खोल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है। इस रीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हायर है, इस रीजन का ए वाले का लोअर है। तो इट मीन्स वाटर है वो किस साइड फ्लो करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। तो ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वह भी ऐसा है कि अगर किसी का मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का, ओके, किस जगह, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन वाली प्रोसेस। तो ऐसा ही होता है डिफ्यूजन वाली प्रोसेस में, जैसे कि मैंने अभी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का, ये हमारा सेल है, सेल में से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर जाने देता है विथ प्रोसेस, डिफ्यूजन की प्रोसेस है।
और ऑक्सीजन को है वो अंदर जाने देता है। कैसे? क्योंकि देखो सराउंडिंग में O2 का ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई रहेगा। कैसा रहेगा? हाई। लेकिन इनर पार्ट में जो है O2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो लोअर रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे वो हाई है, यहाँ पे है वो लो है। हमें पता है हाई कॉन्सेंट्रेशन में से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ये O2 शिफ्ट करेगा, यानी कि सेल के इनर पार्ट में जाएगा। वैसे ही जैसे ऑक्सीजन की बात की, वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। हमारे बॉडी वर्क करती है इस वजह से मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है हमारे सेल के अंदर में। ओके, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू अवर सराउंडिंग में जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 वो कम रहेगा कंपेयर टू इनर पार्ट। तो यहाँ पे जो है हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन है अंदर पार्ट में, ये बाहर के रीजन में कम है। तो इट मीन्स वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो यही एक सिंपल सी डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। ओके, और जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसी की हेल्प से हमारे जो सेल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, इट मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू, और ऑक्सीजन को इनर पार्ट में ले लेता है। ओके, वैसे ही एक प्रोसेस है ओस्मोसिस। देखो वहाँ पे गैसियस मूवमेंट चल रही थी। क्या थी? डिफ्यूजन में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था एंड O2 था। तो ये दोनों क्या है? गैस है। ओके, बट अगर वाटर का सप्लाई होता है तो उस डिफ्यूजन प्रोसेस को हम कहेंगे ओस्मोसिस। ओके, अभी देखो osmosis is the movement of water from region of higher concentration to region of lower concentration। कुछ नहीं है, हमारी जो डिफ्यूजन की प्रोसेस थी उसमें अगर एक वर्ड लगा देना है तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस वहाँ पे था, वहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओनली वाटर का मूवमेंट है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाए, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ओस्मोसिस। बट कहाँ? थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। वन टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है, लेकिन किसका है? वाटर का। ओके, वाटर का डिफ्यूजन को हम बोलेंगे ओस्मोसिस। और ओस्मोसिस रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ओके, देन आफ्टर ये है हमारा ओस्मोसिस रिलेटेड। तो ओस्मोसिस के 2 टाइप है, जो 2 टाइप वाले भी ऐड कर सकते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन में। ओके, तो देखो ओस्मोसिस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एंडो ओस्मोसिस, दूसरा होता है एक्सो ओस्मोसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी क्लियर करता हूँ। देखो तो एंडो ओस्मोसिस में देखो यहाँ पे डेफिनेशन है ही, द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल मूव इन ऑफ द सेल। क्या करता है? एंडो ओस्मोसिस में ये फॉर एग्जांपल हमारा सेल है, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, वाटर मॉलिक्यूल। ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल इनर पार्ट में जाता है तो उसे बोलते हैं एंडो ओस्मोसिस। ओके, एंडो मीन्स इन एंड एक्सो मीन्स एग्जिट। एंडो मीन्स इन एंड एक्सो मीन्स एग्जिट। तो इसी में से हमें पता चल जाता है कि वाटर जो है इनर पार्ट में सेल के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंडोऑस्मोसिस। और सेल से बाहर निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल तो उसे बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल अगर सेल के इनर पार्ट में जाएगा तो उसे बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस, और बाहर निकलेगा तो उसे बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। अभी देखो ओस्मोसिस जो है वो डिपेंडेंट रहता है कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कौन कैसा सॉल्यूशन है सेल के आउटर सरफेस का। ओके, तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे। पहले होता है हाइपोटोनिक। क्या होता है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक के बारे में अभी देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज व्हेन द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोअर देन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। क्या कहा? इनसाइड ये जो हमारा सेल है, ओके, सेल में कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ओके, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे आउटर यानी कि सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो फिर ये हाइपरटोनिक जो है, हाइपोटोनिक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा? सेल है वो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है वो जाते ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आउटर सराउंडिंग में ज़्यादा है कंपेयर टू सेल की इनर
तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, सेल जो है बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी भर जाने की वजह से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स सेल स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल, बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो होता है हमारा स्वेल हो जाता है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ हाइपोटोनिक के बारे में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट मीन्स व्हाट, सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहता है, यानी कि जो अंदर का सेल जो है उससे कम रहता है। ओके, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो भी होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे बाहर का एटमॉस्फेयर का जो वो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू हमारे जो सेल का है। इसलिए क्या हो जाएगा, बाहर से जो भी मटेरियल है वो ज़्यादा इनर पार्ट में जाएगा, इसकी वजह से हमारा जो सेल है वो फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, इट मीन सेल जो है स्वेल हो जाएगा। देन आफ्टर बात आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक में सॉल्यूशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे सेल की बात करता हूँ, लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी ये मेन डेफिनेशन है। एंड isotonic solution is when the solid concentration is balanced with the concentration inside the cell। सेल का ये जो concentration है वो और आउटर सराउंडिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी मटेरियल, यहाँ पे बात करते हैं H2O की, क्योंकि ऑस्मोसिस H2O में होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे इनर पार्ट का और आउटर पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, बैलेंस रहेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ नहीं जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा नहीं। ओके, दोनों में से कोई भी प्रोसेस होगी नहीं, तो जिसकी वजह से हमारा जो सेल है उसकी साइज कैसी रहती है, जैसी थी वैसी ही, इट मीन्स एज इट इज। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ। Isotonic solution is what? An isotonic solution is when the solid concentration is balanced with the concentration of inside in the cell। यानी कि ये जो inside का जो concentration है और ये बाहर की surrounding का जो concentration है H2O का, वो दोनों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स बैलेंस रहेगा। ओके, देन आफ्टर एक और सॉल्यूशन आता है हाइपरटोनिक। तो देखो हाइपोटोनिक में क्या था, बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा था कंपेयर टू इनर पार्ट का। फिर आइसोटोनिक में दोनों सेम थे। फिर अब हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा, ये बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहेगा, अंदर का जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो अभी देखना, ये हमारा सेल आ गया। सेल में क्या है, H2O का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू आउटर सराउंडिंग। तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर है वो ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा पानी। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हेन द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। ओके, सो सेल shrink as the water is pass out the cell। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो concentration है compared to आउटर साइड। ओके, क्या हो जाएगा, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। और कैसा हो जाएगा, हमारा उसकी साइज कम हो जाएगी। ओके, जब भी ये सॉल्यूशन के आपके टेक्स्ट बुक में है ही, अगर कोई भी हम रेजिन मीन्स जो हमारी ड्राई ग्रेप्स है, ओके, उसे पानी में भिगो के रखेंगे तो क्या हो जाएगी, रात भर भिगो के रखेंगे तो फूल जाएगी। आप सभी लोग आमंड खाते हो, ओके, तो क्या करते हैं, मम्मी जो है वो रात को क्या कर देती है, वो पानी में डाल देती है, फिर सुबह हमें ब्रेकफास्ट में देती है। ओके, तो यही सब बातें हैं आइसो एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। एक बात, हाइपो में क्या होता है, बाहर का कंसंट्रेशन होता है वो कंपेयर टू सेल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है। इसकी वजह से पानी चला जाता है और इसकी वजह से सेल का स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग मीन सेल जो है वो बड़ा हो जाता है। ओके, फिर बात आती है आइसोटोनिक की। यहाँ पे दोनों में क्या होता है, सेम ही होता है। सेम होने की वजह से यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफ़र होता है नहीं, इस वजह से क्या हो जाएगा, सेल की जो साइज थी वो वैसी की वैसी रहेगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के अंदर का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू आउटर सराउंडिंग। इसकी वजह से पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर निकलेगा विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और क्या हो जाएगा, सेल है वो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। ओके, तो ये तीनों के टाइप थे। और ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सब कुछ होता है। और आप सबको एक यहाँ पर वर्ड भी बता देता हूँ, आप सब लोग पानी पीते हो आरओ का, तो इसका फुल फॉर्म भी होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि पानी का रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जिसकी वजह से हमें वाटर है वो
क्लोरीफाई मिलता है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।